नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, आज हम आपके लिए एक वीडियो लेके आए हैं जो कि यूपी बीएड का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है। यूपी बीएड का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है सन 2020 और 21 का। ठीक है, ये जो सन 2020 और 21 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिहाज से हम ये वीडियो लेके आए हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप हमारे सारे वीडियोस देखोगे तो आपका 100% जो यूपी बीएड में जो है गवर्नमेंट कॉलेज में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। गवर्नमेंट कॉलेज में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको पता होगा गवर्नमेंट कॉलेज की सीट्स कितनी होती हैं, करीब 10,000 सीट्स होती हैं। यहाँ पर बीएड जो है 3,000 रुपये में हो जाता है करीब पर सेमेस्टर। और उसके अलावा हम आपको बताना चाहेंगे कि इस बार ये हुआ है कि यूपी बीएड में सबसे पहले हमें बताना चाहेंगे आपको कि इसका जो एग्ज़ाम है वो 19 मई को होने वाला है। और एग्ज़ाम करवाएगी लखनऊ यूनिवर्सिटी। कौन करवाएगा? लखनऊ यूनिवर्सिटी करवाएगा, जिसने लास्ट टाइम पे करवाया था। और इसका नोटिफिकेशन भी बहुत जल्द आ जाएगा। ठीक है, पिछले साल करीब 90,000 पद जो है, सॉरी पद नहीं, सीट्स जो है खाली रह गई थी। लेकिन वो सब प्राइवेट सीट्स थी, गवर्नमेंट सीट्स आराम से फुल हो जाती हैं। तो आप लोग को जो है एकदम लग के तैयारी करनी है, आपका जो है गवर्नमेंट में सिलेक्शन हो जाएगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ। बस आपको हमारे साथ बने रहना है। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा कि वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष में आया था। जो वास्को डी गामा आया था वो कालीकट पर किस वर्ष आया था? तो इसका आंसर क्या होगा? 1498 है। यहाँ पे गलती से लिख गया है, यहाँ पे 58, 1498 में आया था। और ये जो है कहाँ से आया था? ये जो है पुर्तगाल से आया था। ये जो है पुर्तगाल से आया था। और इसकी ये विशेषता है कि इसने जो है सबसे पहले समुद्री मार्ग की खोज की थी। इसने जो है समुद्री मार्ग की खोज की थी। ये जो है कालीकट पे उतरा था। कहाँ पे? कालीकट पे उतरा था। और एक कालीकट कहाँ पड़ता है? हमारा पश्चिमी तट है, जो भारत का पश्चिमी तट है, वहाँ पर उतरा था। आपने देखा होगा इंडिया में जैसे ये वाला, मान लो ये क्या होता है, ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, नॉर्थ होता है, साउथ होता है। अब इंडिया की कुछ ऐसे होती है नीचे मैप। ठीक है, तो ये साइड हमारा क्या होगा? पश्चिमी तट होगा। यहाँ पे ये उतरा था केरल के आसपास। ठीक है, तो ये जो है कालीकट में उतरा था। ये कहाँ लगता है? हमारा पश्चिमी तट लगता है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? जो मध्यकाल था उसमें व्यापार सबसे पहले किसने स्टार्ट किया था? तो आंसर क्या होगा? पुर्तगालियों ने किया था। ठीक है, यहाँ पे कुछ इनका क्रम है, आप लोग को याद रखना है। सबसे पहले हमारे इंडिया में आते हैं पुर्तगाली। ठीक है, सबसे पहले आते हैं पुर्तगाली, फिर आते हैं कौन आते हैं? फिर डच आते हैं, डच आते हैं। फिर उसके बाद आते हैं अंग्रेज, अंग्रेज। उसके बाद आते हैं डेन, डेन आ जाते हैं। ठीक है, फिर डेन के बाद जो नंबर लगता है वो यहाँ पे आते हैं फ्रांसीसी। ठीक है, ये फ्रांसीसी सबसे लास्ट में आते हैं। एक बात आप लोग याद रखना कि ये जो पुर्तगाली थे सबसे लास्ट पहले आए थे और सबसे लास्ट में गए थे। आप लोगों ने सुना होगा बीजापुर के बारे में। ये जो बीजापुर है वहाँ का शासक होता है मोहम्मद यूसुफ आदिल शाह। ठीक है, यूसुफ आदिल शाह होता है, यूसुफ आदिल शाह होता है। इससे जो है गोवा छीन लेते हैं ये पुर्तगाली। कब? 1510 ईस्वी में ये जो है गोवा छीन लेते हैं। और सबसे लास्ट में गोवा से ही जाते हैं। तो आप लोग को याद रखना है, सबसे पहले आए थे पुर्तगाली, सबसे लास्ट में गए थे, उन्होंने गोवा छीन लिया था मोहम्मद यूसुफ आदिल शाह से। और यूसुफ आदिल शाह कहाँ का शासक था? बीजापुर का था। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? उस समय क्या हुआ करता था? वायसराय और गवर्नर जनरल बनकर आया करते थे। तो यहाँ सबसे पहले वायसराय आया था। तो कौन वायसराय था? इसका नाम था अल्मीडा। ये जो अल्मीडा था ये जो है पुर्तगाली था, पुर्तगाली था। और पुर्तगालियों का पहला वायसराय था, फर्स्ट वायसराय ये था। ठीक है, फर्स्ट वायसराय बना था। और इसने क्या किया था? ये जो है ब्लू वाटर पॉलिसी लेके आया था। ब्लू वाटर पॉलिसी लाया था, या हिंदी में इसको कहते हैं शांत जल नीति। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले शांत जल नीति कौन लाया था, तो आंसर आपको करना होगा फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। या फिर आपसे पूछा जाए कि ब्लू वाटर पॉलिसी सबसे पहले लेकर कौन आया था, तो अभी आपको आंसर क्या करना होगा? फ्रांसिस्को दी अल्मीडा।
या एक क्वेश्चन और बन सकता है कि पुर्तगालियों का सबसे पहला प्रथम वायसराय कौन था, तो आपको आंसर करना होगा फ्रांसिस्को दी अल्मीड़ा। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था, तो इसका आंसर है थर्ड वाला ऑप्शन थर्ड, जो कि है जमोरिन। ठीक है, जमोरिन ने सबसे पहले जो है वास्को डी गामा का स्वागत किया था, कहाँ पर, पश्चिमी तट पर, यानी कि कालीकट पर। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो आ गया वही, कि इनमें से कौन नीला जल योजना या फिर ब्लू वाटर नीति, या फिर क्या कहेंगे इसको, ब्लू वाटर पॉलिसी, या फिर इसको हम क्या कहेंगे, शांत जल की नीति, शांत जल की नीति से संबंधित है। तो हमारा आंसर क्या होगा, फ्रांसिस्को दी अल्मीड़ा इसका नाम है। ठीक है, शॉर्टकट में कहते हैं इसको अल्मीड़ा, द अल्मीड़ा, यही इससे संबंधित है। और ये जो है पुर्तगालियों का फर्स्ट वायसराय था, ये जो है पुर्तगालियों का पहला वायसराय था। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था। सबसे पहले वास्को डी गामा का किसने कालीकट में स्वागत किया था, तो इसका आंसर होगा जमोरिन। क्वेश्चन रिपीट हो गया एक्चुअली। ठीक है, जमोरिन, इसका आंसर ऑप्शन थर्ड। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा है पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था। ठीक है, तो ये जो है जगह थी, कौन सी थी, कोई बता सकता है। ये जगह थी कोचीन। कोची में सबसे पहले उन्होंने अपने पहला दुर्ग का निर्माण किया था। ठीक है, और कोची कहाँ है, ये जो है ऐसा हमारा जो तट होता है, यहाँ क्या होता है, हमारा पूर्वी घाट होता है, ये हमारा पश्चिमी घाट होता है। जो हमारा भारत का नक्शा है, उधर है पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट है, क्योंकि ऐसे होता है ना, ईस्ट और ये वेस्ट, यानी ये पूर्व हो गया, पश्चिम हो गया, पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट है। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा केरल होगा, केरल होगा। ठीक है, केरल, और केरल में ही क्या पड़ता है, एक शहर है कोची, कोचिन। ठीक है, ये जो है इसने पहला अपना जो दुर्ग का निर्माण किया था वो कोचिन में किया था। ठीक है, चाहे इसको दुर्ग आप कह लो और चाहे इसको भी कह सकते हो कि इसने सबसे पहले अपना कारखाना कहाँ लगाया था, पुर्तगालियों ने। तब आप टिक क्या करोगे, कोचिन टिक करके आओगे। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किन भारत में प्रथम समुद्र एक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। ये थोड़ा यहाँ पे गलत हो गया है क्वेश्चन, किन यूरोप वासियों, यहाँ पे होगा किन यूरोप वासियों ने भारत में प्रथम समुद्री व्यापार के लिए एक जो है व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। क्वेश्चन ये है कि किन यूरोपियों ने भारत में प्रथम समुद्री व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था, तो आंसर हमारा क्या होगा, पुर्तगाली। जो पुर्तगाली आए थे, इन्होंने ही सबसे पहले जो है समुद्री मार्ग की खोज की थी, समुद्री मार्ग की खोज की थी। तो इन्हीं लोगों ने सबसे पहले एक समुद्री व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था, वो भी कहाँ पर, जगह का नाम था हुगली। और ये हुगली कहाँ पड़ता है, वेस्ट बंगाल में है। और वेस्ट बंगाल की राजधानी क्या है, आप लोग को पता ही होगा क्या है, कोलकाता है। अब चलते हैं इससे थोड़े करंट पे। यहाँ पे क्या है, सीएम है ममता बनर्जी। अगर गवर्नर पूछे जाएंगे तो कौन है, जगदीप धनखड़ जी हैं। ठीक है, जगदीप धनखड़ जी हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, यहाँ एक चीज़ और याद रखो कि यहाँ पे जो है, जो मैंग्रोव वनस्पति है वो बहुत पाई जाती है। जो मैंग्रोव वनस्पति होती है ये बहुत पाई जाती है, वहाँ पे उगती है मैंग्रोव वनस्पति जहाँ पर क्या रहता है, दलदल रहता है, या फिर जहाँ पानी ज़्यादा भरा रहता है, पानी और मिट्टी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह कौन सी थी, बता सकता है कोई। तो इसका आंसर क्या होगा, हुगली होगा। जो ये हुगली फैक्ट्री है, जो हमने बता चुके हैं, हुगली जो है एक हमारा यहाँ पड़ता है, यहाँ पे जो हमारा वेस्ट बंगाल लगता है, यहीं पर एक हुगली था। हुगली में सबसे पहले इन्होंने जो है बसाया था, और यहीं से जो है लूटपाट किया करते थे, मतलब कि जो भी भारतीयों के जहाँ जाते थे उनसे जो है पैसा वगैरह वसूला करते थे और उनको लूटते थे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आ भी गया है कि हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने हवाई अड्डा बनाया था, वही जो हमने आपको पीछे बताया था। तो हुगली जो है, जो हमारी रिवर थी, वहीं पे इसको बनाया गया था, अड्डा बनाया था इन लोगों ने। ये जो है कोई और नहीं, पुर्तगाली ही थे। पुर्तगाली ने सबसे पहले इसको हवा अपना अड्डा बनाया था, यहीं से जो है वो भारतीय जहाज़ों को लूटा करते थे, और यही इनके जो लूटपाट का एक हवाई अड्डा था। अब बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती में हुगली का उपयोग कौन करता था, तो जाहिर सी बात है वही क्वेश्चन है, बस घुमा दिया क्वेश्चन। तो क्या आंसर होगा, पुर्तगाली होगा।
हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो आप। निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? कोलकाता का, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। कलकत्ता का संस्थापक कौन था? तो याद रखो, ये जो यहाँ पे लिखा है चाणक्य नहीं है, इस थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे होगा जाव, इसका ऐसा नाम लिखा होता है जाव और चौरनाक, चौरनाक। इसने जो है सबसे पहले कलकत्ता नगर बसाया था। जाव चौरनाक जो है इसने सबसे पहले कलकत्ता नगर बसाया था, और बाद में हुगली को हटाकर यही कलकत्ता ही इसका मुख्य केंद्र बन गया था पुर्तगालियों का, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कोलकाता किसने बसाया था, तो आंसर क्या होगा? जाव चौरनाक ने बसाया था, ठीक है। उसके अलावा अगर पूछा जाए कि कोलकाता किसकी राजधानी तो होगी है, तो आप कहोगे वेस्ट बंगाल की है। गवर्नर हम बता चुके हैं ममता बनर्जी, और सॉरी गवर्नर हैं यहाँ की जगदीप धनखड़ हैं, जगदीप धनखड़ जी हैं। अगर पूछा जाए कि सीएम कौन है, तो ममता बनर्जी हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से वही है, थोड़ा घुमा दिया, कोलकाता किसने बसाया, तो आंसर क्या होगा? जाव चौरनॉक ने बसाया, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी? संयुक्त पूंजी कंपनी सबसे पहले किसने आरंभ की थी? तब इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डच। ये जो डच लोग आए थे, पुर्तगालियों के बाद आए थे, इन्हीं लोगों ने जो है सबसे पहले संयुक्त कंपनी अपनी शुरू की थी। और ये सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे भारत में। फिर आते हैं डच, हम बता चुके हैं। फिर कौन आते हैं यहाँ पर? अंग्रेज आते हैं, अंग्रेज आते हैं। फिर यहाँ पे आते हैं डेन, फिर यहाँ पे आते हैं फ्रांसीसी, ठीक है, फ्रांसीसी आते हैं। इनको याद रखने का तरीका है PTA, और फिर ये डी और लगा दो यहाँ पे, और एफ कर दो। पी से पुर्तगाली, डी से डच, याद रखो, ए से अंग्रेज, डी से डेन, और एफ से क्या होगा? फ्रांसीसी होगा। PDA यानी कि पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, जिसकी फुल फॉर्म होती है, कंप्यूटर में है, और DF एक लगा दो, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? ऐसी कौन सी कंपनी थी जिसको सबसे पहले भारत में अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? इसका आंसर होगा लिवेंट कंपनी है, ठीक है, ये लिवेंट कंपनी है। अब अधिकार पत्र दिया किसने था? तो आंसर क्या होगा? जहांगीर। जो जहांगीर साहब थे, इन्होंने सबसे पहले जो है कंपनी को भारत में अपनी कंपनी खोलने का अधिकार पत्र प्रदान किया था। किसने? जहांगीर ने, ठीक है। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? जब लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी, तो उस समय भारत का बादशाह कौन था? तो आंसर क्या होगा? अकबर था। देखो, जब लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है, उस समय अगर पूछा जाएगा तो अकबर थे। अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे पहले जो है भारत में निवेश के लिए किसने अलाउ किया था इन लोगों को, तो आंसर क्या करोगे आप? अनुमति प्रदान करी थी। तब आंसर क्या होगा? जो अभी मैंने बताया था आपको, जहांगीर का। ये जो है वो व्यक्ति जहांगीर थे। तो दोनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि 16 से 13 ईस्वी अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित करी थी? अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई थी? यहाँ पे दो बातें हैं, इसका आंसर सूरत होगा। अगर वो पूछेगा अस्थायी फैक्ट्री पूछेगा, अंग्रेजों की पहली अस्थायी फैक्ट्री अगर पूछेगा, तो आप क्या करोगे? मसूलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम होगी। अगर पूछेगा स्थायी फैक्ट्री कहाँ पे थी, तब आप लोग क्या टिक करोगे? तब आप लोग टिक करोगे सूरत में थी। कहाँ थी? सूरत में। इनकी पहली अस्थायी फैक्ट्री मतलब नॉन परमानेंट मसूलीपट्टनम, स्थायी फैक्ट्री कहाँ थी? सूरत में थी, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? आंसर क्या होगा? सूरत में। सूरत है कहाँ है? गुजरात में है, गुजरात में है। और गुजरात के स्टैटिक्स की बात की जाए, तो यहाँ पे सीएम कौन है? कौन है सीएम? विजय रूपानी जी हैं, ठीक है, विजय रूपानी जी हैं। यहाँ पर क्या है? स्टेचू ऑफ यूनिटी है। स्टेचू ऑफ यूनिटी ये किस लिए बनवाया गया है? ये बनवाया गया है वल्लभ भाई पटेल जी के नाम पे, ठीक है। ये जो है टूरिज्म को बढ़ावा देता है। इनका जो है वो जो एनिवर्सरी है वो कब मनाई जाती है? आंसर होगा 31 नवंबर को मनाई जाती है, यानी नेशनल इंटीग्रेशन डे, ठीक है। अगर पूछा जाए कि स्टेचू ऑफ यूनिटी की हाइट कितनी है, तो होगा 182 मीटर।
अगर पूछा जाए इसका वास्तुकार कौन है तो कौन होगा? राम सुतार। राम सुतार इसका जो है वास्तुकार था। ठीक है, तो इतना आपको सब याद रखना है। सबसे पहले सूरत कहाँ है? गुजरात में है। ईस्ट इंडिया कंपनी की यहाँ पहली फैक्ट्री लगी थी, यहाँ पर गुजरात में है। विजय रूपानी यहाँ के सीएम है। स्टैचू ऑफ यूनिटी है यहाँ पे, जो कि वल्लभ भाई पटेल को देखते हुए बनाया गया था। ये टूरिज्म को बढ़ावा देगा। 31 नवंबर को होता है नेशनल इंटीग्रेशन डे। 182 मीटर जो है ऊंचाई है स्टैचू ऑफ यूनिटी की। राम सुतार जो है इसके जो हैं जिन्होंने इसका निर्माण किया था वो थे। ठीक है, अब जैसे एक क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है कि एजेंडा 21 किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये जो है सतत विकास से संबंधित है, जिसको बोला जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, यहाँ आपने सुना होगा एसडीजी गोल्स। एसडीजी गोल्स टोटल कितने होते हैं? अगर क्वेश्चन में आए तो आंसर करोगे 17 होते हैं। भारत सरकार ने इन्हें पूरा करने के लिए एक टारगेट रखा है, वो क्या है? सन 2030 है। भारत सरकार ने कहा है कि हम सन 2030 तक एसडीजी के जो 17 गोल्स हैं उनको हम पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो याद रखो कि एजेंडा 21 क्या है? सतत विकास के लिए है। ये जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंडर में आता है। 17 होते हैं, इनको पूरा करने की डेट है हमारी सन 2030। एजेंडा 21 बना कब था? तो याद रखो ये 1992 में बना था। कहाँ पर बना था? रियो डी जेनेरियो में बना था। ये जो है एक सिटी है किसकी? ब्राज़ील की। यहाँ पे जब कॉन्फ्रेंस हुई थी तो वहाँ पे सतत विकास का कॉन्सेप्ट निकला था। ठीक है, ये हमारा यहाँ से एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि एजेंडा 21 में कितने समझौते हैं, तो आंसर क्या होगा? 5 है। यहाँ पे जो है 4.5 समझौते थे, उनको 5 ही काउंट किया जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एगमार्क एक्ट जो आया था वो भारत में कब आया था? इसका आंसर है 1937। ये जो है 1937 में भारत में आया था। इसका काम होता है जितने भी हमारे एग्रीकल्चरल होते हैं, एग्रीकल्चरल एग्रीकल्चरल जो मार्केटिंग एक्ट होता है उसी को बोला जाता है एगमार्क एक्ट। इसकी फुल फॉर्म होती है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग एक्ट। ये जितने भी हमारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स होते हैं, मतलब उत्पाद होते हैं, उन पर ये लगाया जाता है। ठीक है, तो आप इतना याद रखो 1937 में आया था। इसकी फुल फॉर्म होती है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग एक्ट। और ये जो है जितने भी हमारे उत्पाद होते हैं उन पर लगाया जाता है। अब जैसे यहाँ पूछा है निम्न में से दक्षिण गंगोत्री के नाम से किसे जाना जाता है, तब पहला ऑप्शन है कावेरी नदी का उद्गम स्थल है क्या? राजस्थान जहाँ से पेरियार उत्तर की तरफ बहती है, या फिर क्या है भारत का प्रथम अंटार्कटिका शोध केंद्र है, या फिर केरल में रॉकेट छोड़ने का केंद्र है। तब हमारे इसका आंसर क्या है? भारत का प्रथम अंटार्कटिका जो है शोध केंद्र है। एक जो अंटार्कटिका है हमारा, एक जो महाद्वीप है जो कि अंटार्कटिका है, वहाँ पर जो पहला भारत ने शोध केंद्र लगाया था उसका नाम था दक्षिण गंगोत्री। ये बना था 1983 से लेके और 84 के बीच लगा था। सेकेंड वाला अगर पूछा जाएगा तो था मैत्री। ये जो है 89 से लेके और 90 के आसपास बना था। अगर आपसे पूछा जाए थर्ड वाला तो उसका आंसर क्या होगा? भारती है। ये जो है लॉन्च किया गया था सन 2012 में। अभी तक जो है अंटार्कटिका में भारत के सिर्फ 3 ही जो है रिसर्च अभियान शुरू किए गए हैं। पहला था दक्षिण गंगोत्री, दूसरा था मैत्री और थर्ड था भारती। पहला वाला गया था 1983 से 84 के बीच, दूसरा गया था 89 से 90 के बीच, और तीसरा वाला गया था सन 2012 के बीच। ये सब आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पूछ भी लिया है कि अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम क्या है, बताओ क्या होगा? अभी तुमने आपको बताया था, फर्स्ट था हमारा दक्षिण दक्षिण गंगोत्री था। अगर आपसे सेकंड पूछा जाए तो क्या था? मैत्री था। अगर आपसे थर्ड पूछा जाएगा तो क्या था? थर्ड होगा भारती। ये कब आया था? सन 2012 में इसको लॉन्च किया गया था। इसको सेकेंड वाले को 1989 से 90 के बीच में। ठीक है, अगर ए पूछा जाएगा तो 1983 से 84 के बीच इसको लॉन्च किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान कहाँ स्थित है, तो भारत में सबसे ज़्यादा शुष्क क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? आंसर क्या होगा? राजस्थान में है। राजस्थान में, लेकिन राजस्थान में सिटी का नाम क्या है? जोधपुर है। जोधपुर में इसको स्थापित किया गया है केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र।
जोधपुर में है क्योंकि यहीं पे सबसे ज़्यादा जो है सूखा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे लिखा है, सॉरी यहाँ लिखा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट कहाँ अवस्थित है। इसका आंसर होगा मुंबई में। जो ENBIS है, इन्वायरमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट कहाँ स्थित है, तो ये मुंबई में है। ठीक है, हम चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सॉरी, इसका आंसर मुंबई नहीं है। इस क्वेश्चन में मुझे डाउट हो रहा है, आपको देख के हम बताएंगे। ठीक है, इसका क्वेश्चन मुंबई नहीं है आंसर, या तो आप लोग सर्च कर लेना। ठीक है, इसका थोड़ा मुझे डाउट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने चलते हैं। जो इनविस था, इनविस है पर्यावरण सूचना प्रणाली और जनसंख्या एवं पर्यावरण केंद्र स्थित है। ये जो है कहाँ है, मुंबई में है। ये मुंबई में है, लेकिन जो हमारा वो वाला क्वेश्चन था उसका आंसर ये मुंबई नहीं है। आप लोग एक बार चेक कर लेना। ठीक है, अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान के निम्नलिखित क्षेत्र में किस एक में बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है। जो बोरलॉग पुरस्कार दिए जाते हैं वो कृषि में दिए जाते हैं। बोरलॉग को सबसे पहले 1960 में, कब, 1960 में जो है इन्हें शांति का नोबेल दिया गया था। शांति का इन्हें नोबेल दिया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन याद रखना। अब या फिर ऐसे पूछ सकता है कि नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, तो आंसर क्या करोगे, शांति के क्षेत्र में। कृषि नहीं, यहाँ पे शांति है। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, तो पर्यावरण सुरक्षा के लिए होता है। इसको जो है पर्यावरण का नोबेल माना जाता है। पर्यावरण का इसको नोबेल अवार्ड माना जाता है। ये जो है पर्यावरण सुरक्षा के लिए दिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन है कि विश्व तंबाकू दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। आंसर क्या होगा, 31 मई। ये जो है 31 मई को हर साल मनाया जाता है कि आप जो है तंबाकू वगैरह मत खाओ। ठीक है, तंबाकू विरोध दिवस। ठीक है, फिर क्वेश्चन आता है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। जल दिवस हमारा मनाया जाता है हमेशा 22 मार्च को। कब, 22 मार्च को, यानी कि ऑप्शन 4। ठीक है, और पूछा जाए कि विश्व जल दिवस है या फिर जल वाटर वाटर के लिए जो फादर है उनका नाम क्या है, अगर ऐसा पूछा जाए क्वेश्चन, तो आंसर क्या करोगे, राजेंद्र जी हैं। ठीक है, इसका आंसर होगा राजेंद्र जी हैं। राजेंद्र जी जो हैं वो जो हैं इसके फादर हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा, 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को जो है पृथ्वी दिवस हमारा मनाया जाता है। और ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए है। फिर क्वेश्चन है कि भारतीय प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान आधिकारिक रूप से कब प्रारंभ किया था। जो स्वच्छ भारत अभियान था वो 2 अक्टूबर सन 2014 को लॉन्च किया गया था। और एक कौन सी डेट है, 2 अक्टूबर गांधी जयंती पड़ती है, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस कब होता है, 15 अगस्त को होता है। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को होता है। पर्यावरण दिवस होता है 5 जून को। ठीक है, तो गांधी जयंती ही पड़ेगी कब, 2 अक्टूबर को। ठीक है, 2 अक्टूबर मतलब गांधी जयंती। ठीक है, अब हमारी सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि और भी वीडियोस आपके लिए लेके आए हैं। और आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वी विल मीट अगेन